सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, कोई महान सदगुरु की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। मनुष्य को भौतिक ज्ञान तो बहुत है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, जीवन जीने का ज्ञान नहीं है। इसलिए बहुत बुद्धिमान लोग, शिक्षित लोग भी बहुत माया मोह में लिपटे रहते हैं और बहुत दुखी भी रहते हैं। सब डिग्री प्राप्त कर लिया है, लेकिन जिंदगी बिगड़ी है। सभी डिग्री है, जिंदगी बिगड़ी है। जीवन अमूल्य है और जीवन को समझना बहुत कठिन। प्राणी और पदार्थों के मोह और लोभ में मनुष्य अपनी जिंदगी को चिंता और टेंशन में बिता देता है। और जो लोग बहुत चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा है कि राजन, जिनको रात को नींद नहीं आती है और दिन में चैन नहीं मिलती है, उनके मन में कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई तनाव रहता है, स्ट्रेस। और उस चिंता के कारण वे ठीक से सो नहीं पाते। दिन में भी कोशिश करते हैं सो जाऊं, करवट बदलते रहते, नींद आती नहीं। रात में भी शरीर को विश्राम नहीं मिलता। और चिकित्सा विज्ञान कहती है, जब मनुष्य गहरी नींद में सोता है तो उसका जो ये शरीर है, जो बॉडी है, ये बॉडी में सेल्फ सिस्टम लगे हैं, तो इस पूरे शरीर की सर्विसिंग होती है। पूरा शरीर रिलैक्स पाता है, पूर्ण रूप से शरीर को आराम मिलता है। कब? जब आप गहरी नींद में सोते हैं। बचपन में तो गहरी नींद का सुख लिया है आपने, बाल अवस्था में, और जब से आपकी उम्र बड़ी हो गई, आप समझदार हो गए, लोग कहने लगे हमारा बेटा बड़ा हो गया, तब से आपको गहरी नींद का सुख नहीं मिला। कभी कभी आप बचपन की नींद को याद भी करते हो कि एक वो दिन भी थे, क्या मस्त सोते थे, खरखट्टी खाट के ऊपर, बिना बिछौना भी नहीं, चटाई के ऊपर, जमीन के ऊपर, ट्राली के अंदर भी सो जाते थे। ट्राली खड़बड़ाती रहती थी। लेकिन आज बहुत सुंदर बेड है, गद्दा है, निश्चिंत निद्रा नहीं आती। इसलिए जीने की कला सीखो, ताकि आपको निश्चिंत और गहरी नींद का सुख प्राप्त हो सके, शरीर को पूर्ण विश्राम मिल सके।
ये शरीर स्वयं की सर्विसिंग कर सके, गहरी निद्रा में, महातुरी अवस्था में आनंद कीजिए। बड़ी विचित्र बात है। और कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत सोते हैं। तो चिकित्सा विज्ञान कहता है जो तादाद से ज्यादा सोते हैं उनका दिमाग कमजोर हो जाता है, क्योंकि वे ज्यादा सोने के कारण दिमाग से काम नहीं लेते। बहुत सो रहे, बिल्कुल लापरवाह हो गए, जहां बैठते हैं वहीं सो जाते हैं। कभी ट्रेन छूट जाती है उनकी, कभी तो सब काम बिगड़ जाते हैं। जो समझाता है तो उस पर क्रोध करते हैं, कोई प्रेम से समझाता है तो उसकी बात को सुनते नहीं। घर का कोई दबंग व्यक्ति डांटता है तो जहर खाने की धमकी देते हैं कि ज़्यादा समझाओगे, डांटोगे। अब इंग्लिश में एक शब्द है टार्चर, ये हमें बहुत टार्चर कर रहे हैं। अरे अंग्रेजी बोलो चाहे हिंदी बोलो, जाग जाओ समय पर कुंभकर्ण बाबा। तो कुंभकर्ण दास सो रहे हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं उनका दिमाग जागने के बाद भी सोता रहता है। इसलिए बहुत सोने में भी खतरा है और ना सोने में भी खतरा है। बहुत खाने में भी खतरा है और ना खाने में भी खतरा है। बीच में रहने में खतरा नहीं है। संतुलन बनाइए, रोज खाइए लेकिन कम खाइए, रोज सोइए लेकिन लिमिट भर सोइए, रोज प्रवचन सुनिए। बिल्कुल प्रवचन नहीं सुनोगे बुद्धि बिगड़ जाएगी धीरे धीरे। कल एक सज्जन रात्रि में आए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कह रहे थे समाजवादी पार्टी के चीफ लोग, हाई कमान के लोग भी सत्संग आपका सुनते हैं, बड़ी शांति मिलती है। मैंने कहा सत्संग तो सभी के लिए होता है, ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं। भगवान श्री राम भी राजनीति करते थे, भगवान ने भी राजनीति किया है, राजा बने, अयोध्या के राजा थे। कृष्ण ने भी राजनीति किया है, द्वारिका के राजा थे, नई द्वारिका बसाया था। राजनीति करना भगवान ने सिखाया है कि राजनीति से ही राजकाज चलता है। राजनीति करना गुनाह नहीं है, बुरा नहीं है। कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बाबा लोगों को राजनीति करना चाहिए कि नहीं। हमने कहा उनकी इच्छा की बात है, अगर इच्छा हो तो कर ले और ना इच्छा हो तो ना करें, क्योंकि राजनीति कोई आसान भी नहीं है। राजनीति बहुत संघर्ष का नाम है। राजनीति में जागना भागना बहुत पड़ता है, अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। जिनको रास्ता चलने की शऊर नहीं वो भी गालियां देते हैं, और सबकी गालियां ऐसे खाना पड़ता जैसे हाजमोला की गोली खाते हैं। खा लीजिए, सब हजम कर जाइए। राजनीति में कोई सोच ले कि राजनीति करूंगा तो कुछ आराम मिलेगी, आराम नहीं मिल सकती। कठोर श्रम करना पड़ेगा। दिल्ली मीटिंग लगेगी, भागना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बीमार हो तो भी जाना पड़ेगा। 2-4 मीटिंग में नहीं जाओगे, आगे टिकट भी कट जाएगा।